आज हम प्रतिशत के क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, इसका 9वें क्वेश्चन से शुरुआत करें हम, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चन जो है बहुत इजी हैं, बहुत सरल है। अपन 9वें क्वेश्चन से चालू करते हैं। परसेंटेज, पहले परसेंटेज का मतलब जाना प्रतिशत। जैसे लिखा हुआ है 10%, 10% का मतलब होता है 10/100। 10/100 मतलब इसको लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, परसेंट हटाया, नीचे 100 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1/10। नीचे वाली संख्या कहलाती है आपकी मूल संख्या। मूल संख्या वो होती है जिसको हम मानते हैं, जहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक, ये आपकी मूल संख्या है। यदि हम बात करें मूल संख्या का 10% कितना निकलेगा आपका 1। मूल संख्या का 10% कितना निकलेगा, निकालिएगा। मूल संख्या यानी कि 10 है, 10 का यदि हम 10% निकालें तो कितना निकलेगा आपका, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, बचा कितना 1। समझ में आ रहा है। अब आगे चले अपन, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचत करता है। अपनी आय का 12% बचत करता है तथा उसका मासिक खर्च है 19,360 रुपये। तो उसकी आय, मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं। अपन लेते हैं पहले शुरुआत में 12%। परसेंट वाली वैल्यू से करिएगा पूरा। परसेंट मतलब कि अनुपातिक मान होता है, इसको अनुपातिक मान में बदलिए, कितना हो जाएगा 12/100। 12/100, 12/100 को लिख सकते हैं अपन कैसे, 4 से डिवाइड करिए, 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 3/25। 3/25 ये जो है आपका, देखिए जो 12% है ये किसकी क्या है, बचत। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग मानते चलते हैं, यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि जो इसकी आय है वो आय कितनी है 25 यूनिट। 25 यूनिट, और 25 का 12% क्या है, इसकी बचत। 12% इसकी बचत है, मतलब यदि हम आय इसकी बचत निकालें, बचत, तो बचत कितनी हो गई 12% यदि हम निकालें 25 का 12%, तो कितना निकला है इसका 3। और अब चलते हैं इसके खर्च की ओर। इसका खर्च कितना है, खर्च है इसका 19,000 दिया हुआ है। देखिए खर्च, यदि हम अपने तरफ से खर्च निकालें तो कितना हो गया इसका खर्च। देखिए आय कितनी है 25, तो बचत कितनी करता है 3, तो खर्च कितने कर देता होगा 22 रुपये, 22 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे खर्च बराबर दिया हुआ है। खर्च कितना है इसका खर्च है 19,360। तो देखिए 22 यूनिट का मान है इतना, तो निकाल लेते हैं अपन 1 यूनिट का मान। तो चलिए पहले 11 से डिवाइड करें, 11 दूनी 22, 11 से डिवाइड करें इस तरफ, तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और कितना बचा आपका 11 77 और 11 छक्का 66 जीरो। अब 2 से और डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया आपका 1 यूनिट का मान निकला आपका 2 8 16 और 2 8 16, यानी कि आपका मान निकला कितना 880 रुपये। 1 यूनिट का मान है 880 रुपये। हमको निकालना कितनी, इसकी आय कितनी है 25 यूनिट। तो ये वाला मान उठाइए, यहाँ पे रख दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका, हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25, जीरो आ गया, गुणा कर रहे हैं हम इसका, तो आय निकल आएगी, कितना हो जाएगा 25 8 200, हासिल कितनी आई 20, 25 8 200 और 220, ये आ गया आपका आय, यानी कि 22,000 रुपये इसकी कितनी क्या है आय, 22,000 रुपये। RS अग्रवाल का प्रतिशत का 10वां सवाल है। प्रतिशत का 10वां सवाल बोल रहा है एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है। इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अंकित मूल्य। तो ध्यान से देखिएगा, हम परसेंटेज को लेके चलते हैं। पहले देखते हैं अपन 8%। 8% मतलब 8/100। 8/100 को लिख सकते हैं हम 4 से डिवाइड करें, 4 दूनी 8 और नीचे आ गया आपका 25। अभी बोल रहा है एक मेज के अंकित मूल्य पर में 8% की कटौती करने पर। देखिए हमको पता है नीचे वाली संख्या क्या होती है, मूल संख्या। तो हम इसको मानना चालू कर दे, देखते हैं कैसे, कि जो बोल रहा है कि अंकित मूल्य में 8% की कटौती कर रहा है, 8% की कटौती कर रहा है, इसका मतलब है कि जो अंकित मूल्य है आपका, यदि हमको अंकित मूल्य पता चल जाए, हम अंकित मूल्य में 8% की कटौती कर देंगे, तो अंकित मूल्य कितना मान लीजिए, नीचे वाला मान लीजिए, मूल संख्या है आपकी, शुरुआत यहीं से मानेंगे अपन, तो 25 है और 8% की कटौती कर रहा है। इसका यदि हम 8% निकालें तो कितना निकल रहा है इसका 2। तो इसकी कटौती देखें अपन, यदि कटौती, तो वो कितनी है आपकी 8 रुपये की कटौती कर रहा है। तो देखिए 8 रुपये की कटौती करने के बाद बचा मूल्य इसका कितना हुआ, बचा मूल्य कितना हो गया इसका, बचा अंकित मूल्य है 25, कटौती है आपकी 2,
तो बचा हुआ मूल्य कितना देखो, इसमें 25 में 2 कम कर दिए तो कितना बचा आपका 23, 23 बराबर है 4600, तो 1 यूनिट बराबर निकलेगा आपका 200। अब हमको निकालना कितना 25 यूनिट का मान, यही 1 यूनिट का जो मान आया आपका यही वाला मान उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ध्यान से देखना, हम 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 25 दूनी कितना हो गया 50, लीजिए आपका आंसर आ गया। यानी कि उसका जो अंकित मूल्य था वो कितना था 5000। अब देखिए 11वां सवाल है आपका, बोल रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो आप 25 को उठाइए, 25% बराबर लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट करें 1/4, 25 चौको 100, अरे इसको लिखेंगे 25/100, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। यदि हमको पता चल जाए, ध्यान से देखना, बी की आय यदि पता चल जाए तो ए की आय इसका 25% अधिक रख लेंगे। तो गौर से देखिएगा, ए की आय बी की आय से बोला 25% अधिक है, तो बी की आय कितनी हो गई, नीचे देखो जो मानना है आपको वो नीचे रख लीजिए, नीचे वाली वैल्यू, तो ये आपकी बी की आय कितनी है 4। तो देखिए 25% अधिक है मतलब कि देखिए यदि हम 4 का 25% निकालें तो 1 निकलेगा, 1 अधिक है मतलब कि 4 में 1 और जोड़ दीजिए, ए की आय कितनी निकल आई आपकी 5। अब ये बोल रहा है आपसे कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले देखिए कितना कम है, 1 कम है। तुलना किससे करवा रहा है, ए की आय से, तो ए की आय कितनी है, देखिए ए की आय से पूछ रहा है ना, ए की आय से मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, तो हो जाएगा आपका 5 से इसको डिवाइड किया, 5 दूनी 10, यानी कि निकला है आपका 20%, आंसर हो गया। ठीक है, आपका सवाल है ये 12वां सवाल बोल रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, यानी कि बी की ऊंचाई ज़्यादा है, ए की ऊंचाई 20% इससे कम है, तो हम 20% को उठाते हैं, ध्यान से देखिएगा 20% बराबर, हल करिए इसको, कितना आ जाएगा 20 से कम 20 और बटे में 100 आएगा, इसके बटे में 100, 20 पंचे 100, यानी कि ध्यान से देखना बी की जो ऊंचाई है वो कितनी मान लें हम 5 है, तो ए की ऊंचाई, ध्यान से देखना ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, यदि हम 5 का 20% निकालें कितना निकलेगा आपका 1, कितना हो जाएगा आपका 1 कम कर दीजिए, कितनी हो गई इसकी 4। अब ये बोल रहा है सवाल कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहले देखो कितनी अधिक है, कितनी अधिक है, यहाँ पे 1 अधिक है, तो हमने 1 रख लिया। तुलना किससे करवा रहा है, ए से, ए की ऊंचाई कितनी है 4, मल्टीप्लाई में कर दीजिए 100, परसेंटेज का चिन्ह, 4 से डिवाइड करेंगे कितने 25 आ जाएगा, 25 चौको 100, आंसर हो गया आपका। आपका 13वां सवाल बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, 13वां सवाल बोल रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर गृहिणी को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि खर्च न बढ़े। एक बार सवाल को पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर, चीनी का कुछ मूल्य था उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो गृहिणी को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी खर्च न बढ़े। तो अपन 20% लेते हैं यहाँ पे, 20% बराबर होता है, ध्यान से देखना 20% बराबर होता है 20/100, यानी कि हो जाएगा 20 से कम 20, 20 पंचे 100। अब ध्यान से देखिएगा, पहले शुरुआत में देखें अपन इसको मूल्य, तो पहले का मूल्य को हम लिखते हैं P और बाद के मूल्य को लिख देते हैं B। तो ध्यान से देखिएगा, पहले उसका मूल्य कितना था 5, पहले उसका मूल्य कितना था, मूल्य 5, देखिए मानना है हमको, पहले मूल्य कितना था 5, अब 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 20% मतलब 5 का 20% निकालेंगे 1 निकलेगा, 1 की वृद्धि हो गई मतलब कितना हो गया अब 6। तो जो मूल्य होता है, जो खपत होती है, खपत मूल्य के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखना व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि उल्टा होता है, जैसे कि 6 ये हो जाएगा 6/5, जो खपत होगी उसको करना पड़ेगा 6 और 5। जैसे कि ध्यान से देखना, पहले था मूल्य कितना 5 और खपत कितनी कर रहा था 6, तो कितना खर्च कर रहा था टोटल 6 पंचे 30, पहले कितना खर्च कर रहा था, ध्यान से देखना। अब निकालें यहाँ पे खर्च की बात, खर्च निकालने यहाँ से, तो पहले कितना खर्च कर रहा था, पहले कर रहा था 30, अब भी कितना कर रहा है 30, देखो खर्च नहीं बढ़ रहा है ना,
ये सबसे मतलब नहीं है, हमको करना क्या है ध्यान से देखना, इसको मिटा, चलिए इसको लिखा रहने देते हैं, इसका मतलब नहीं है कुछ भी हमारे करने का। ये बोल रहा है ध्यान से देखना, अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो जो हम पहले कर रहा था ध्यान से देखना, अब 6, अब कितना कर रहा है 5, तो कितने की कमी करना पड़ेगा उसको, अब 1 की, कितने में 6 में, तो बड़े में 6 लिख देते हैं और गुणा में मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख देते हैं अपन 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है खपत में कमी कितने % की करनी पड़ेगी। तो 3 से डिवाइड करते हैं अपन 2 से, तो 2/3 6, 2 से डिवाइड करें 2/3 6, और ऊपर आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर आ जाएगा 50 और परसेंट, तो 3 से डिवाइड करें 3 एकम 3, यहाँ 50 लिखा हुआ है, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, कितनी बची आपकी 2/3%। ये आपका आ गया आंसर। थैंक यू। अब आपका 14वां सवाल बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस पर कोई खर्च न बढ़े। तो हम 10% को लेके चले, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। तो देखिए अब की बार क्या हुआ, मूल्य में कमी हो गई, पिछली बार में क्या हुआ था, मूल्य में वृद्धि हो गई थी। 10% बराबर हो गया 1/10। अब देखिए इसका जो पहले का मूल्य है, मूल्य रख लेते हैं अपन यहाँ पे, मूल्य जो पहले का मूल्य है और फिर बाद का मूल्य। पहले का मूल्य कितना है 10 रुपये, कितना है 10 यूनिट, यूनिट में 10 यूनिट, और बाद में इसके 10% की इसमें कमी हो गई। 10% की कमी मतलब 10 का 10% निकालेंगे 1 निकलेगा, 1 की कमी हो गई मतलब कितना हो गया मूल्य 9। पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 9। अब बना लेते हैं इसको खपत के रूप में, खपत कितनी हो जाएगी इसकी 9 और 10 की। तो देखिए खपत में कितने की वृद्धि हो गई। अब ये बोल रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, खपत में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी हमको यदि मूल्य नहीं बढ़ाना। तो देखिए 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी ना। देखिए यदि हम पहले कर रहे थे, मूल्य था हमारा 10 रुपये, मान लीजिए 1 किलो का मूल्य था कितना 10, और ख़रीद के रहे थे 9 किलो, तो 9 90, यहाँ पे भी अभी भी 90 खरीद रहे हैं, 9 90, यानी कि कितने की वृद्धि करनी पड़ी हमको, 1 की, खपत में 1 की वृद्धि करनी पड़ी। कितने से, जाहिर से तुलना करेंगे उसको नहीं रखेंगे नीचे, यानी कि 9 से, 9 में 1 की वृद्धि करनी पड़ी, यानी कि 9 नीचे और मल्टीप्लाई में कितना 100, परसेंटेज का चिन्ह। इसको 9 से डिवाइड करिए, आ जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9, यानी कि 11 सही 1/9% आंसर हो गया आपका। 15वां सवाल बोल रहा है, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने हैं, उसे 24 अंक प्राप्त हुए, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसको लगाने के हम 2-3 तरीके देखते हैं, कोई सभी जो आपको अच्छा लगे करिएगा। तो मान लेते हैं इसका पूर्णांक कितना है, पूर्णांक मान लें कितना है 100, या फिर मान लें पूर्णांक इसका कितना है x। देखिए x का 24% उत्तीर्ण, देखिए हमने यदि एक अज्ञात राशि मानी तो एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, गौर से देखिएगा। हमने अज्ञात राशि मानी है x, अज्ञात राशि क्या मानी हमने x, तो उत्तीर्ण नंबर यहाँ से लिख लें अपन उत्तीर्ण, और इस तरफ भी कर लें हम उत्तीर्ण। यदि हम उत्तीर्ण अंक ले लें, दोनों उत्तीर्ण अंक हैं, यदि हम उत्तीर्ण अंक ले लें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ध्यान से देखना है, उसको करना क्या था, यदि वो x का 36% पाले, सुनिएगा, यदि ये वो x का कितना 36% पाले तो वो पास हो जाएगा। लेकिन पाया कितना, वो x का पाया, ध्यान से देखना 24%, क्योंकि सवाल बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, x का 36% पा जाता उत्तीर्ण हो जाता, लेकिन पाया कितने 24%, और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया 9 अंकों से। यदि 9 अंक और मिल जाते, इसको प्लस हो जाते, इसके 9 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो ये भी पास की कंडीशन, ये भी पास की कंडीशन, एक इक्वेशन बन गई, समीकरण, यानी कि बराबर का साइन आ गया बीच में। अब इसको परसेंटेज वाली वैल्यू को एक साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे आपका 36%, x का 36% माइनस कर देंगे x का 24% बराबर में कितना हो जाएगा 9। यदि हम इसमें से इसको हटाएंगे कितना बचेगा 12%, x का 12% बराबर कितना निकला आपका 9/, तो x बराबर आ गया आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 9। ये भाग में है, इस तरफ ध्यान से देखना, ये परसेंटेज मतलब बटे में 100, तो गुणा में कितना आ गया आपकी इसकी 100, ये गुणा में था 12, नीचे काय में आ गया भाग में। 3 से काटते हैं, 3 तिरका 9 और 3 चौको 12, तो 4 से हम इसको डिवाइड करें कितना आएगा 25, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 25 तिहाई कितना हो गया 75। x बराबर निकला आपका 75, यानी कि पूर्णांक था जो वो कितने का था 75 का। एक तो ये तरीका है,
या तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, मान लें पूर्णांक कितने का है 100 का, पूर्णांक कितने का है 100 का। यदि पूर्णांक है आपका 100 का तो उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए कितने उसको 36%। हम निकाल रहे हैं 30 का 36%, 36% मतलब बटे में इसके 100, 100 से 100 कैंसिल। देखिए अज्ञात राशि है, ये अनुपातिक मान है आपका, कितना है ये 36 निकला। और दूसरा वाला आपको पा रहा है, दूसरा वाला कितना है आपका 24% पाया, 9 अंकों से फेल हो गया। मतलब कि ध्यान से देखना, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या इसको, चलो इसको देख लेते हैं अपन। ये हो जाएगा आपका 100 का 24% और प्लस का कितना हो जाएगा 9। देखिए इसको इसमें मत जोड़ दीजिएगा क्योंकि ये अनुपातिक मान है, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, ये अनुपातिक मान है। 100 से 100 कैंसिल, कितना हो गया आपका 24। तो इसको आप इस तरफ ले आइए, यानी कि 36 यूनिट वाले मान एक साइड ले आइए, यानी कि 36 माइनस कितना हो जाएगा 24, तो कितना आ जाएगा आपका 12। ये आएगा आपका 12, 12 यूनिट बराबर कितना है 9। तो 1 यूनिट बराबर निकला है आपका 9/12। हमको इसको 100 बनाना है क्योंकि 100 यूनिट का मान चाहिए हमको 100 बनाना है, तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 से काटते हैं, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 4 से डिवाइड किया, ये आपका 25 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 1 बराबर निकला है 25 तिहाई 75। आंसर आ गया।